हर हर महादेव। आज हम शिव पुराण की एक कथा श्रवण पान करेंगे। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था छू। छू मतलब छत्री वाला छा। छू राजा और दधीची मुनि दोनों परम मित्र थे। छू राजा क्षत्रिय थे और दधीची मुनि ब्राह्मण, और दोनों महान तपस्वी थे। एक दिन दोनों में तपस्या के बात से बहस हो गया और वो बहस देखते ही देखते बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। दधीची मुनि कहने लगे कि चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण पूजन करने योग्य है। इस पर जो छू ऋषि था, छू राजा, वो कहने लगा कि चारों वर्णों में क्षत्रिय श्रेष्ठ है, क्योंकि राजा तो क्षत्रिय होता है और सर्वदेव मयो नृपः, राजा के अंग अंग में जितने भी देवी देवता है वो निवास करते हैं, इसलिए राजा ही श्रेष्ठ है। और राजा का सम्मान ब्राह्मण को भी करना चाहिए, क्योंकि राजा तीनों क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण की रक्षा करता है, इसलिए राजा का सम्मान करना चाहिए। बस इतना बढ़ गया कि दधीची मुनि ने छू राजा को घूसे से प्रहार किया। इतने में वो बेहोश हो गए, और जब होश में आए तो गुस्से में भरकर दधीची के ऊपर वज्र से प्रहार किया। दधीची मुनि व्याकुल हो गए। दधीची मुनि व्याकुल हो गए और दधीची मुनि उसी समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को आवाहन किया। शुक्राचार्य जी वहां उपस्थित हुए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या द्वारा दधीची जी को पुनः स्वस्थ किया और दधीची से कहा, मैं भगवान भोलेनाथ की इस मृत संजीवनी विद्या का तुमको उपदेश करता हूँ। उपदेश किया और कहा कि तुम सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो, मृत संजीवनी विद्या का जप करो और इसी मंत्र से तुम हवन भी करो। वैसा ही किया दधीची मुनि ने, और भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा, वरदान मांगो वरम ब्रूयात। दधीची जी ने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 3 वरदान दीजिए। पहला कि मेरा जो ये शरीर है, ये शरीर का हड्डी वज्रक हो जाए, इसलिए दधीची जी के शरीर का हड्डी वज्रक हो गया। उसी हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ है जो इंद्र धारण करते हैं। दूसरा वरदान मांगे कि मैं कभी किसी से परास्त न हूँ, मुझे कोई हरा न सके। तीसरा वरदान मांगा कि मैं अधीन रहूँ, कभी किसी के अधीन न रहूँ, मैं अधीन रहूँ। तीनों वरदान दे दिया। उसके बाद भोले बाबा की कृपा पाकर जो दधीची मुनि हैं वो सीधा राजा छू की राजसभा में गए। राजा छू अपने सभा में बैठे थे, क्रोध में भर गए दधीची मुनि और अपने पादों से प्रहार किया, लात से प्रहार किया। छू जो राजा थे वो वहाँ गिर गए और उन्होंने पुनः वज्र धारण कर लिया और दधीची मुनि के ऊपर प्रहार किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब छू समझ गए कि इस पर तो भगवान शिव की कृपा है, इसको हराना मुश्किल है ही, नामुमकिन है, असंभव है। तो राजा छू ने भगवान नारायण का ध्यान किया। भगवान नारायण प्रकट हो गए, क्योंकि जो राजा छू है वो नारायण के भक्त थे। अब भगवान नारायण से कहने लगे कि हम में और दधीची के बीच में विवाद हो गया है। वो कहता है कि ब्राह्मण बड़ा है, मैं कहता हूँ कि क्षत्रिय बड़ा है, तो आप किसी भी प्रकार से राजा छू को मेरे सामने नतमस्तक कर दो। भगवान नारायण हंसने लगे। भगवान नारायण कहने लगे कि ब्राह्मण कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता, ब्राह्मण किसी से भयभीत ही नहीं रहता, और जो ब्राह्मण भगवान शिव के भक्त हो उसे तो भयभीत कोई नहीं कर सकता, यह संभव है। लेकिन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ। भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके दधीची के पास गए और दधीची से कहने लगे कि आप मुझे भिक्षा में जो चाहूँ वही दो। दधीची समझ गए, क्योंकि
भगवान शिव की कृपा से त्रिकालज्ञ हो गए थे। भूत भविष्य वर्तमान को जानने में सक्षम थे दधीचि जी। दधीचि जी कहने लगे कि नारायण आप अपने असली रूप में आइए, मैं आपको पहचान गया हूँ। भगवान नारायण असली रूप में आए और कहने लगे, भगवान नारायण दधीचि मुनि से कहने लगे कि आप राजा छू के से इतना बस कह दीजिए कि मैं आपसे हार मान लेता हूँ। दधीचि जी हंसने लगे, ये आप कह रहे हो? ब्राह्मण के भक्त होकर आप ऐसी बात कर रहे हो? हम ब्राह्मण दिन रात आपकी सेवा करते हैं और आप क्षत्रिय के पक्ष लेकर यहाँ लड़ने के लिए आए हो? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से मैं त्रिकालज्ञ हो गया हूँ। ऐसा कहते ही भगवान नारायण को क्रोध आ गया और भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र धारण किया और सुदर्शन चक्र धारण कर लिया भगवान नारायण ने और दधीचि मुनि के तरफ छोड़ा सुदर्शन चक्र को, लेकिन सुदर्शन चक्र कुंठित होकर वापस आ गया। दधीचि जी हंसते हुए कहने लगे कि आपके हाथ में जो चक्र है ना, उसको आपको मेरे भोले बाबा ने दिया है और भोले बाबा का सुदर्शन चक्र अपने भक्त के ऊपर प्रहार नहीं कर सकता या मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तब भगवान नारायण ने सोचा कि अब इसको माया से डराया जाए, तो भगवान नारायण विराट रूप धारण कर लिया, लेकिन दधीचि मुनि जरा भी भयभीत नहीं हुए। और दधीचि मुनि ने कहा कि अपना आप ये जो माया है इसको वापस खींच लीजिए, क्योंकि इसका मुझ पर कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। आप माया दिखाकर मुझे डराना चाहते हो, अब मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ, आप मेरे शरीर में ब्रह्मांड का दर्शन करो। तो दधीचि जी ने भगवान विष्णु को दिव्य दृष्टि प्रदान किया और स्वयं विराट को धारण करके अनेक ब्रह्मांड का दर्शन कराने लगे। इंद्रादिक सब देवता दिखाने लगे और ये सब दृश्य को कौन देख रहा था? वहाँ उपस्थित राजा छऊ देख रहा था। और राजा छऊ समझ गए कि भैया इससे जीत पाना संभव है। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने राजा छऊ से कहा कि तुम दधीचि जी से माफ़ी मांग लो, क्योंकि उससे इस समय उससे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि वो अवध्य हो गया है। तो राजा छऊ ने दधीचि जी से माफ़ी मांगा। दधीचि जी तो प्रसन्न हो गए, उसको माफ़ कर दिया क्योंकि मित्र था। लेकिन दधीचि जी भगवान नारायण पर क्रोधित हो गए और भगवान नारायण को श्राप देने लगे कि भविष्य में एक ऐसा यज्ञ होगा जहाँ भोले बाबा का अपमान होगा और उस यज्ञ में सभी देवताओं के साथ आप भी जाएंगे और वहाँ आपके भगवान भोलेनाथ के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। और ये यज्ञ और कुछ नहीं है, दक्ष ने यज्ञ किया था, भोले बाबा का अपमान किया और उसी यज्ञ में माता सती ने देह त्याग किया। भोले बाबा क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र ने सभी देवताओं का मान मर्दन किया। हर हर महादेव।